वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी अस्पाल। अब आज करें हम यूनिट 10 जो कि आपके शीत युद्ध के बाद के मुद्दे कि शीत युद्ध जब ख़त्म हो गया था उसके बाद के जो टॉपिक्स आए, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये वाली जो पूरी आपकी प्लेलिस्ट है जिसमें स्टार्ट करेंगे चैप्टर। ये क्या बोला, शीत युद्ध के बाद के युग में जब सोवियत संघ खत्म हो गया, अमेरिका बचा अकेला, अब क्या दिक्कत आएगी, ठीक है। इस दशक की शुरुआत में सोवियत संघ का विघटन के बाद अवधि में संदर्भित करता है, ये बता रहा है इस वाले टाइम पीरियड को जो ये बाद में आएगा, ठीक है। इस युग में विशेषता विश्व शक्तियां गतिशीलता में बदलाव आए, सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो गई। इस युग की विशेषता वैश्विक शक्ति गतिशील में बदलाव, नई भू राजनीतिक चुनौतियां, नई चुनौतियां स्टार्ट हो गई, जैसे उभरभर वैश्वीकरण में प्रसार, शीत युद्ध के बाद युग में आतंकवाद स्टार्ट हो गया, ठीक है, और साइबर युद्ध, साइबर काल पड़ गया, आर्थिक तंगी चल रही है, ऐसे विस्तार में लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रयास देखा गया। सबसे ज़्यादा बड़ी अगर समस्या कोई आई तो सुरक्षा की आई, क्योंकि आपस में तनाव वाला माहौल चल रहा है। उसके विघटन के बाद भी वहाँ शांति थोड़ी ना थी, तनाव ही था, तो सुरक्षा की दिक्कत, शांति की समस्या की वहाँ लड़ाई जैसी सिचुएशन चल रही है। कुल मिलाकर शीत युद्ध को द्वंद्व प्रतिस्पर्धा और विचारिक टकराव द्वारा परिभाषित किया गया था। क्या था ये? विचार था, जो डायरेक्ट विचारों से लड़ा जा रहा था, ऐसा युद्ध था। जबकि शीत युद्ध के बाद का युग ऐसा, इसके बाद वाले को क्या कहा गया? बहुद्रव्य गतिशीलता, अंतरसंगत और विश्व शासन के लिए नए रूप की खोज, क्योंकि विश्व का जो कि बातचीत पर बल देगा, सभी लोग एक होकर मुख्य समस्याओं पर बल देंगे, मुख्य समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। आतंकवाद है मेन प्रॉब्लम, ठीक है, आर्थिक संकट है और कुपोषण है, प्रदूषण है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, विश्व शांति के लिए, गरीबी के लिए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इन पे बल दिया जाएगा। इनके बारे में मुद्दे ये आने लगे कि अब आपस में लड़ना छोड़ो, इन सारे टॉपिक्स को देखो और इन पे बात की जाए, ठीक है। आफ्टर कोल्ड वॉर यही सब टॉपिक आने लग गए अब, ठीक है। सबसे पहले आतंकवाद देखा जाएगा, फिर आर्थिक मंदी, क्योंकि इतना नुकसान हुआ है, इतना लड़ाई हुई है। आर्थिक मंदी देखो, कहीं भी लड़ाई चल रही है पूरे वर्ल्ड में ही आर्थिक मंदी आती है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें इसके बाद आने वाले मुद्दे हैं, ठीक है। बेसिक समझा दिया, अब आपको इसके सारे पॉइंट चल लो पेपर में बना के लिख देना बस। वैसे भी इस बार तो टू द पॉइंट आंसर लिखने, 2 शीट का 1 आंसर है टोटल, है ना। चलिए।